नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा योग बताने जा रहा हूं जो गरीबी से निकाल करके अमीरी तक आपको पहुंचा सकता है। अभी आपका कोई भी सिचुएशन हो, अभी आपका कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो आज का योग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल योग है। तो आइए जानते हैं उस योग के बारे में। वो योग है लक्ष्मी नारायण धन योग। गरीबी से निकालकर ये अमीरी तक पहुंचा देता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेहनत बहुत करता हूं लेकिन पैसा नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो इसका राज आपके कुंडली में छिपा हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यह एक ऐसा योग है जो आपको इज्जत, मान सम्मान, पैसा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिला सकता है। अगर ये आपके कुंडली में है तो एक ना एक दिन जरूर आप गरीबी से निकल करके अमीरी तक पहुंचोगे। ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण धन योग है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कुंडली में लक्ष्मी नारायण धन योग है या नहीं। तो ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। पहला पॉइंट है इसका, नंबर 1, बुध और शुक्र केंद्र भाव में हो। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह केंद्र भाव में हो। केंद्र भाव कौन कौन सा होता है? 1, 4, 7, 10। 1 नंबर भाव, 4 नंबर भाव, 7 नंबर भाव और 10 नंबर भाव। ये जो 4 भाव हैं ये केंद्र भाव कहा जाता है कुंडली का। अगर शुक्र यहाँ पर है, बुध यहाँ पे है या दोनों ग्रह कहीं पर भी विराजमान है इन चारों भाव में से, तो ये लक्ष्मी नारायण धन योग बनता है। दूसरा पॉइंट है, कैसे देखेंगे? बुध और शुक्र त्रिकोण भाव में हो। 1, 5 और 9 भाव में। 1 नंबर ये है और 5 नंबर भाव ये है और 9 नंबर भाव ये है। अगर यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, तो भी लक्ष्मी नारायण धन योग बनता है। लेकिन इस स्थिति पर योग तो बन जाता है लेकिन देखना पड़ता है खंडित तो नहीं हो रहा है। कुंडली में योग कई प्रकार के होते हैं लेकिन वो खंडित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो उसको कैसे देखेंगे? पीड़ित ना हो। जैसे मान लीजिए बुध और शुक्र पीड़ित ना हो। पीड़ित का मतलब ये किसी पाप ग्रह के साथ में ना हो, जैसे कि राहु या केतु हो या शनि हो। ये सब पाप ग्रह हैं। इन पाप ग्रहों के साथ में ना हो और ना ही पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पे विराजमान है बुध के साथ में और ये फिर शुक्र पर भी दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि। तो इस प्रकार ये योग कमज़ोर कर देते हैं। तो पीड़ित ना हो। दूसरा पॉइंट है, नीच राशि में ना हो। जो ये बुध और शुक्र हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे विराजमान है, यहाँ कहीं बुध नीच ना हो जाए या शुक्र नीच ना हो जाए। मान लीजिए बुध यहाँ पे विराजमान है तो देखना है कि बुध नीच तो नहीं है, मूल त्रिकोण राशि में है, 5 नंबर भाव में है, योग तो बन रहा है। लेकिन अगर नीच का है बुध तो साथ में वो खंडित भी हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी लक्ष्मी नारायण जो धन योग बना हुआ है वो प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक पॉइंट और है, लग्नेश या सेकंड भाव का शुभ संबंध हो। लग्नेश कौन होगा? जो लग्न का स्वामी होगा। ये 1 नंबर यहाँ पे राशि है। तो 1 नंबर जो राशि होता है ये कौन सी राशि होती है? ये मेष राशि होती है। जो मेष राशि के स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। अगर मंगल का संबंध बन जाए शुक्र से, मान लीजिए शुक्र यहाँ पे विराजमान है और मंगल भी यहाँ पे विराजमान है, तो ये और भी अच्छा होता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण धन योग में ये प्लस पॉइंट होता है। या सेकंड भाव का जो स्वामी होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर राशि है। 2 नंबर पे कौन सी राशि होती है? वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? स्वयं शुक्र होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस भाव के जो स्वामी है शुक्र, ये बुध के साथ में विराजमान हो जाए, ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि ये जो भाव होता है ये धन का होता है।
इस भाव के जो स्वामी होंगे वो धन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो लग्नेश या सिकंड भाव का शुभ संबंध हो, अगर मान लीजिए ये कोई आपके कुंडली में लक्ष्मी नारायण धन योग बन रहा है लेकिन किसी भी तरह से खंडित हो रहा है, तो उसको लक्ष्मी नारायण धन को मजबूत करने के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय करोगे तो आपका योग मजबूत हो जाएगा और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। उपाय क्या है? शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु दान करें। मान लीजिए शुक्र पीड़ित है, शुक्र राहु के साथ में विराजमान है या शुक्र नीच राशि में विराजमान है, तो शुक्र का उपाय करेंगे। अगर मान लीजिए बुध पीड़ित है, बुध नीच राशि में है या राहु की दृष्टि पड़ रहा है, तो बुध का उपाय करेंगे। बुध का क्या उपाय है? बुधवार के दिन हरी वस्तु दान किया जाता है। अगर शुक्र कमजोर है तो उसके लिए आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। अगर इस योग के साथ साथ शनि या राहु का दोष हो तो पैसा टिकेगा नहीं, चाहे जितना आ जाए पैसा टिकेगा नहीं। तो इसके लिए कुंडली देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 96 430 18 649, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मात्र 101 रुपये में मैं आपके कुंडली का पूरा विश्लेषण करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, राधे राधे।